नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 और 20 दिसंबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आज आपको लाभ मिलने वाला है। तो चलिए सभी कुछ विस्तार से हम जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों देखिए, सभी लोग ये जानते हैं आपका जीवन जो है वो शनिदेव की कृपा से ही चलता है। शनिदेव की कृपा होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत मायने भी रखता है। तो इसलिए आप शनिदेव के उपाय ज़रूर किया करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा और अंत तक हमारे साथ वीडियो के बने रहें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए ये होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 19 और 20 दिसंबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन क्या खास लेकर आए हैं, क्या बड़ा परिवर्तन आपकी दिनचर्या में देखने को मिलेगा, तो चलिए जानते हैं। अगर बात करें हम चंद्रमा की स्थिति की, तो देखिए चंद्रमा यहाँ आपके लगन में विराजमान होंगे। तो यहाँ जो भविष्य के लिए आपने योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं पर इस समय आप अमल कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और देखिए जो भी प्लानिंग आपने की है उसे अगर आप गुप्त रखेंगे तो आपके लिए बेहतर है, उसे यानी कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आप खुद को किस तरह से ऊपर उठा सकते हैं इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें, ज़रूर, और प्रयास भी ज़रूर करें, कोशिश करें उनको उठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उन सभी प्रयासों की तरफ आप बढ़ेंगे। साथ ही आप अपने व्यापार को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये समय है। ये 2 दिन ऐसे होंगे कि जब आप अपने कॉम्पिटिटर को हरा सकते हैं, यानी कि अगर आपके साथ काम करने वाले कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आपके कॉम्पिटिटर हैं, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो उनको भी आप पीछे छोड़ सकते हैं, अपने विरोधियों पर हावी रह सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान यहाँ पर आप ज़रूर रखिएगा, विरोधियों से पूरी तरह से सावधान रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि वो आपके लिए आपके जीवन में किसी न किसी की समस्या का सामना आपको करा सकते हैं या किसी प्रकार की बाधा में आपको डाल सकते हैं। और वाद विवाद की स्थिति से खुद को इस समय में दूर रखिएगा, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आपको ज़रूरत होगी। आप इस समय में खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल शुरुआत लेकर आया है। इसके अलावा देखिए इस दौरान आपके कर्म स्थान से चलकर चंद्रमा आपके कॉन्फिडेंट रखेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और इस समय आप जो कोशिश करेंगे, जो प्रयास करेंगे, उनसे आप निश्चित रूप से सफलता को हासिल कर पाएंगे। हो सकता है कि यहाँ आप थोड़ा सा किसी बात को लेकर परेशान हो, तो देखिए आप को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन परेशानियों से निकलकर आप आगे बढ़ने के लिए प्रयासों को जारी रखेंगे तो आगे आने वाला समय आपकी प्रतिभाओं को देखकर, आपके आगे बढ़ने की कोशिश को देखकर कई मौके देने वाला है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति होती है तो इन 2 दिनों में आपको हर परेशानियों को साइड करना है और जो ग्रह नक्षत्र आपके लिए चुनकर रखे गए हैं, जिन प्रयासों से आपको सफलता हासिल होने वाली है, तो देखिए उनकी तरफ ही सिर्फ आपको बढ़ते जाना है, अपने लक्ष्य को अपनी मुट्ठी में रखना है। ये समय आप लोगों के लिए कामयाबी देने वाला होगा। लेकिन देखिए यहाँ आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर थोड़ी टेंशन जरूर हो सकती है या कुछ नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी जो नकारात्मक चीज़ होती है तो उसमें भी आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, उसमें भी आपको अच्छी चीज़ें ढूंढनी चाहिए। तभी ये समय आप लोगों के लिए ऐसा होगा कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के प्रति आप जो आपकी रणनीतियां हैं, जो आपकी कूटनीतियां हैं, उन पर आपके अच्छे से ध्यान आपको देना होगा। और यदि आप अपना कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या पहले से आप बिज़नेस करते हैं और उसमें कुछ निवेश करना चाहते हैं, तो देखिए अगर आप किसी बड़े निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, यहाँ बड़ा निवेश एकदम से ना करें, उसकी जगह छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट
पर आप निवेश कर सकते हैं। एक साथ बड़ा निवेश करने से आप सभी बचे रहें। इस समय में आपके लिए ये अच्छा रहेगा। आने वाला जो समय होगा उसमें आपको बताया जाएगा, उसमें बड़ा निवेश आप कर सकते हैं। हाल फिलहाल में कोई बड़ा निवेश इस समय में आप ना करें। जब आपको ये लगे कि हाँ, अब आपका लगाया हुआ पैसा सही आरक्षण में जा रहा है, तो तब आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है वो आपके लिए अच्छी बनी हुई है, लेकिन आपको सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि वैसे भी अभी सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है, तो देखिए उसका प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा। हर चीज़ों में परिवर्तन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली के हिसाब से स्थितियाँ परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। इसलिए यदि आप सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो देखिए आप फायदे में रहेंगे और ऐसी चीज़ों का लाभ उठा भी पाएंगे। बाकी ये समय ऐसा होगा कि यहाँ आप अपने कार्यों को बढ़ा पाएंगे, अपने कार्यों में तेज़ी देखी जाएगी आपके, और आर्थिक रूप से भी आप समृद्ध हो पाएंगे। और अगर आप इंटरनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, यानी विदेश से किसी तरह का आप लाभ कमाते हैं, तो देखें वहाँ से भी बड़ी अच्छी खबर इन 2 दिनों में आपको सुनने को मिल सकती है। साथ ही कोई आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर हो सकती है, जिसकी वजह से घर परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम आपके पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के बारे में। तो देखिए यहाँ सूर्य की दृष्टि आपके 4थे भाव सुख भाव पर है। तो अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, यहाँ आपको बेहद सूझबूझ के साथ काम करना होगा। इसके अलावा अपने परिवार में माता पिता का, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, उनके स्वास्थ्य का ख्याल आपको ज़रूर रखना होगा, क्योंकि ये समय आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का होगा। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप अपने परिवार पर करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। बाकी दाम्पत्य जीवन भी आपका बेहद खुशनुमा रहेगा। बस आपको अपने जीवन साथी के साथ तकरार करने से बचना होगा, बहसबाजी करने से बचना होगा। इसलिए वाणी पर थोड़ा संयम करके आप चलें, तो समय आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। अगर कोई समस्या होती भी है तो सबसे पहले आप उस समस्या का हल निकालें, शांत होकर धैर्य बनाकर सुलझाने का प्रयास करें, जिससे समस्या भी सुलझ जाएगी और आपका जो निजी जीवन है, जो स्थितियां हैं, वो भी सुखमय रहेंगी। और यदि प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों में अपनी ईगो को आप अपने रिश्तों में आड़े ना आने दें। आप अपने रिश्ते के आड़े ईगो को ना आने दें। अगर आपकी ईगो सामने आती है तो देखिए इसकी वजह से प्रेम संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी चीज़ों में समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। इसके अलावा बात करें हम इस राशि के विद्यार्थियों की, तो यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन 2 दिनों में आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखें। अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस आपको करना होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। और ऐसी गतिविधियों से दूर रहें जो ध्यान को भटकाती हैं। साथ ही इस दौरान आपका अपने समय की फिजूल खर्ची से आपको बचना है, यानी अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करना है। समय का सदुपयोग आपको करना है। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे, तो देखिए निश्चित रूप से अनुकूल रिजल्ट आप देख पाएंगे। और यदि अब हम बात करें संतान पक्ष की, तो देखिए इन 2 दिनों में संतान प्राप्ति के योग भी बहुत अच्छे यहाँ पर आप लोगों के लिए बने हुए हैं। लेकिन महिलाओं को यहाँ थोड़ी सावधानी जरूर रखनी होगी। उनको बीपी की समस्या हो सकती है। और पुरुषों में इस समय में देखिए कमर दर्द की शिकायत, सर दर्द की शिकायत रह सकती है। इसलिए आपको अपने मन को शांत रखना है, अपने खाने पीने पर ध्यान देना है, और साथ ही ऐसे लोगों से दूर रहें जो निगेटिव सोच रखते हैं या आपके ऊपर निगेटिव प्रभाव डालते हैं। यानी कुल मिलाकर खुद को खुश रखने का ये पूरा प्रयास आपको करना है, तभी अच्छे से आप इस समय को बिता पाएंगे। बात करें अगर आपके स्वास्थ्य की, तो दोस्तों स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो बताई हैं आपको, पेट दर्द की शिकायत और सर के दर्द की शिकायत यहाँ पर आपको हो सकती है। सेहत के लिहाज से ये मिला जुला समय रहेगा आप लोगों के लिए। हालांकि छोटी छोटी समस्याएं कुछ सामने ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा ख्याल अपना ज़रूर रखना है। खाने पीने पर आपको ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा।
और आपका इस समय में ये समय ऐसा होगा कि यहाँ आप धार्मिक गतिविधियों या गुण विद्याओं पर ज़्यादा ध्यान देते हुए नजर आएंगे, यानी धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से कुछ धार्मिक यात्रा भी इस दौरान करनी पड़ सकती है। और वैसी यात्रा भी कोई छोटी मोटी दूरी की यात्रा आपको इस दौरान करनी पड़ सकती है। ये यात्रा आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगी, लेकिन यात्रा करते समय सावधानी जरूर बरतनी है आपको। इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, तो ये 2 दिन आपके बहुत अच्छे से गुजरेंगे। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।